सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की ईरान स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आखिरकार सांप आस्तीन से बाहर आ गया है। सांप ने असली चेहरा अपना दिखा दिया है। अरब देशों ने, गल्फ ने एक साथ स्टेटमेंट जारी करके ईरान को चेतावनी दी है। कहा है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल, अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नहीं देंगे और आप पर होने वाले हमले के हम खिलाफ हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉक्सी ने या आपने अरब देशों पर कोई भी कार्रवाई की हमले के दौरान, तो अरब सब मिलकर आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और हमें जंग में कूदना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, आ गया मामला सामने। अब आप कहेंगे रजा भाई, ये भी तो कहा है उन्होंने कि हम अपनी ज़मीन का और हवा का इस्तेमाल। अच्छा, तो अरब देशों में अमेरिका जो अपने ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल और साथ ही फाइटर जेट तैनात कर रहा है, वो किसकी, तुम्हारी बारात के लिए इकट्ठा कर रहा है? भैया, अटैक वो अरब देशों की जमीन से भी करेगा। वहां पर वो फाइटर जेट सिर्फ दिखाने के लिए तैनात नहीं कर रहा है, लेकिन ये बोलने वाली बात थी। अरब सिर्फ बोल रहा है और इसकी आड़ में अरब ने कंफर्म कर दिया है कि वो भी ईरान पर जब हमला होगा अमेरिका का, तो अरब भी ईरान पर हमला करेगा। ये साफ कर दिया है, क्योंकि अरब ने कहा है कि अगर आपकी प्रॉक्सी ने हमको निशाना बनाया, चाहे वो हिजबुल्लाह हो दोस्तों, हमास हो, चाहे वो यमन के अंसारुल्लाह हो, इराक के कोई भी, अगर इन लोगों ने अरब के इलाकों को निशाना बनाया, तो ईरान पर हमलावर अरब भी होगा। तो आसान बात यह है, सिंपल भाषा ये है कि अरब ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि ईरान के ऊपर हमला अमेरिका के साथ मिलकर अरब भी करेगा। गई भैंस पानी में, यही असलियत है, यही अरब की औकात है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर का जो बयान है, उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। अब बयान क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बार अच्छे से समझ ले, अगर उसने जंग शुरू की तो ख़त्म हम करेंगे, और ये जंग छोटी मोटी नहीं होगी, ये जंग पूरे इलाके में फैलेगी। भाई, बहुत बात बड़ी कह दी है, और जो बात सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कही है, ये बात आज की तारीख में हर इंसान समझेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को निगलना चाहता है, क्योंकि ईरान के पास अंधा तेल, अंधी गैस है और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वो चुराना चाहता है, हड़पना चाहता है। इस वजह से बहानों से अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है। अब आपको पता है कि गैस और तेल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप कितना पागल है। हाल फिलहाल में दुनिया को इस बात का सबूत भी ट्रंप ने दिया है, वेनेजुएला पर कब्जा करके। दोस्तों, पत्रकार ने ट्रंप से कहा कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में जंग छिड़ जाएगी। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन ये क्लियर है कि हाँ, कहा ज़रूर होगा, क्योंकि हमने, ऑफ कोर्स वो कह भी सकते हैं, हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत ईरान के खिलाफ भेज दी है। हम ईरान से बात कर रहे हैं। अगर ईरान और हमारी डील हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आगे हम खुद देखेंगे कि उन्होंने सही कहा था या गलत। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that. But we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. हजरात, ईरान को अमेरिका ने लगभग घेर लिया है। लगभग क्या, पूरी तरह से घेर लिया है। अमेरिका और यूरोप ने पूरे पर्शिया के अंदर, पूरे गल्फ के अंदर ईरान के खिलाफ अपने टैंकर भेज दिए हैं। अब अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट किसी भी इलाके से उड़ान भरते हुए किसी भी अरब देश के ऊपर
यूरोप के देश के आसपास से कहीं से भी उड़ते ही उड़ते रिफ्यूल किए जा सकते हैं हमले के दौरान। उधर अमेरिका ने कई सारे ईरानियन ऑफिशियल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उधर अमेरिका को एक उल्टा खौफ है। अमेरिका को ये डर है कि हम अभी तैयारी में हैं ईरान पर हमला करने की, ऐसा ना हो कि ईरान ही पहले बिस्मिल्लाह पढ़ दे और ईरान पहले हमला कर दे। तो दोस्तों अब अमेरिका की हवा ऐसे ऐसे हो रही है, तो अब उल्टा अमेरिका ने कहा कि अगर ईरान ने हम पर हमला कर दिया तो हम खतरनाक जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये ईरान का जलवा है और ईरान का खौफ। ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ कर दिया है कि अगर ईरान से अमेरिका बातचीत करने को तैयार है तो हम पहले से तैयार हैं। अगर उसको ये डर है कि हम परमाणु बनाएंगे तो हम परमाणु पर भी बात करने को, डील करने को तैयार हैं। लेकिन इसके अलावा, परमाणु के अलावा हम कोई और बात अमेरिका से नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कंफर्म कर डाला है कि 12 डेज वॉर में हमने अपने मिसाइल टेस्ट किए थे और उससे हमें काफ़ी कामयाबी मिली है और हमारी ताकत काफ़ी मजबूत है। फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है कि जो प्रदर्शनकारी थे या जो आम प्रदर्शनकारी हैं उनको हम फांसी पर लटकाएं। अगर ईरान परमाणु बनाना चाहता तो कब का बना लेता, और अगर ईरान के लिए डर ये है कि हम परमाणु बना रहे हैं तो हम परमाणु पर डील करने को अमेरिका से तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कंफर्म ये भी कर दिया कि अगर कुछ भी ना हुआ और अमेरिका ने ही हमला कर दिया, मामला ख़राब कर दिया, तो इलाके से, ये बॉर्डर से ये जंग बाहर निकलेगी और पूरे इलाके में ये जंग फैलेगी और आप ये सब अपनी आंखों से देखेंगे और हम पूरी तरह से हर हालात के लिए तैयार हैं। ईरानियन नेवी के ऑफिशियल ने कहा है कि ये जो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नेवी तैनात की है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है। अमेरिका ने अमेरिकी चैनल ने एक खबर चलाई कि एक नौजवान ईरानी को ईरान ने फांसी दे दी है और कई सारे फेक न्यूज़ चलाए जिसमें इजराइल के ही नागरिकों को ईरान का बताकर ये ऐलान किया गया, खबर चलाई गई कि इस ईरानी लड़की को, इस ईरानी बच्चे को ईरान ने प्रदर्शन के अंदर कत्ल कर दिया। वो सब झूठी साबित हुई। अब जो ये खबर चलाई कि एक नौजवान को फांसी दे दी ईरान की कोर्ट ने, हजरात फांसी तो दूर की बात, कोर्ट ने उस नौजवान के ऊपर केस दर्ज किया, फांसी नहीं की बल्कि सुनवाई की और सुनवाई के बाद उसको बेल दे दी है। हजरात ईरान पूरे इलाके में अकेला है, ईरान के साथ कोई नहीं है। आप देखिए मलेशिया जो एक मुस्लिम देश है उसने ईरान के 2 टैंकरों को सीज कर लिया है। उसका कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, यूएन के कानून के तहत ईरान पर पाबंदियां हैं और पाबंदी के रहते हुए ईरान टैंकरों को इधर उधर नहीं भेज सकता। लिहाजा मलेशिया ने 2 ईरान के टैंकरों को सीज कर लिया है। दोस्तों IRGC को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया यूरोप के द्वारा, आतंकी लिस्ट में डाल दिया गया और IRGC को तोड़ने की कोशिश की गई। ऐसे में जहां अमेरिकी चैनल गोदी मीडिया ये दिखा रहे हैं कि ईरान के हालात बुरे हैं और सुर ईरान के नरम पड़े हैं, ऐसा हुआ तो नहीं बल्कि उल्टा हो गया है। बताना चाहूँगा, ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट IRGC के यूनिफॉर्म में आए थे और सबने एक साथ मिलकर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान, इस सेशन के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के IRGC को आतंकी लिस्ट में डाला, जिसके बाद अब आज की ही तारीख में ईरान की पार्लियामेंट ने भी यूरोप की फौज को
टेरर लिस्ट में डाल दिया है, टिट फॉर टैट। अब इसके बाद तकलीफ फौरन हुई तो जर्मनी ने ईरान ने जो किया है उसकी निंदा की और कहा कि यूरोप की फौज को टेरर लिस्ट में डालना ईरान का गलत कदम है। ईरान ने यूरोप अमेरिका का प्रोपेगेंडा फेल करते हुए देखिए लिस्ट जारी कर दी है उन मरने वाले प्रदर्शनकारियों की, लगभग 3000 प्रदर्शनकारियों की जो इन प्रदर्शन में मारे गए हैं। हजरात, ईरान के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाया गया कि ईरान ने 25,000 लोगों को मार दिया, 30,000 लोग, जबकि ऐसा नहीं है। जितने लोग मारे गए हैं सबकी जानकारी, सबकी डिटेल, नाम समेत, जानकारी समेत पब्लिक डोमेन में, पब्लिक पोर्टल पर डाल दी गई है। हजरात, अरब गद्दार हैं, ये मुसलमानों के सगे नहीं हैं। अरब, आपको हैरानी होगी कि अरब रिजीम ईरान की चेंज करने के लिए चाहते हैं। अमेरिका, इजराइल जो चाहते हैं वही अरब चाहता है कि सुप्रीम लीडर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो हट जाएं, सरकार गिर जाए, वहाँ जो है अमेरिकी पसंदीदा आदमी को राष्ट्रपति बनाया जाए, इस्लामिक सरकार गिर जाए। लेकिन अरब को अपनी औकात पता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान जो कार्रवाई करेगा उससे अरब देशों पर असर होगा, अरब की इकोनॉमी, जीडीपी पर सीधा नुकसान होगा, जिसकी वजह से अरब को बड़ा खतरा पैदा होगा। सिर्फ यही एक वजह है जिस वजह से तमाम अरब देश कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग न हो, वरना चाहते यही सुअर की नस्लें भी वही हैं जो अमेरिका चाहता है कि ईरान की सरकार गिरा दी जाए, खामनाई को कत्ल कर दिया जाए। हजरात, सर्बिया के राष्ट्रपति ने ऑन एयर बड़ी बात कही, कहा एप्स्टीन फाइल जो रिलीज की गई है ये ध्यान भटकाने के लिए है और 2 दिन के अंदर ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है ध्यान भटकाकर। उधर ईरान के जासूसी ड्रोन गल्फ ऑफ ओमान में भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की हवा टाइट है। अमेरिका को यानी राष्ट्रपति को ईरान पर हमला करने में कंफ्यूजन पैदा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप बकचोद है, ज़बान दराज है, लबर लबर बोलता है, लेकिन यहाँ ईरान है, लबर लबर बोलना काम नहीं कर रहा है और काफ़ी परेशान है। सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका पर भी भरोसा करना गलत है। लेकिन अमेरिका की हिम्मत ईरान पर हमला करने की अभी तक नहीं हो पा रही है। आईडीएफ का एक ऑफिशियल अमेरिका गया था, अमेरिकी टॉप अधिकारियों से मिलकर लौटा है और उसने राय दी है और कहा है कि अमेरिका अभी तो ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में हमला कर सकता है। तो इस बात से ऐसा लग रहा है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है अमेरिका ईरान पर हमला करने की। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि साला ये जो यहूदी आईडीएफ का ऑफिशियल आया है ये अफवाह फैला रहा हो ध्यान भटकाने के लिए कि देखो जी अभी हमला नहीं होगा, 1-2 महीने बाद होगा, इसके बाद हम और आप शांत बैठेंगे और धोखे से अमेरिका हमला कर देगा। कुछ भी हो सकता है। हजरात, पूरी दुनिया की, खासकर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस की नज़र ईरान के मीडिया चैनलों पर है। हजरात, ईरान के एंकर्स, ईरान की मीडिया अपनी मिसाइल रेंज दिखा रही है जिसमें तमाम अरब देश शामिल हैं और अमेरिका और इजराइल के तमाम एयरबेस, तमाम मिलिट्री एरिया मौजूद हैं। इसका मतलब क्लियर ये है कि इस बार ईरान बड़ा गेम खेलने के चक्कर में है, वरना ईरान अपने ही टीवी चैनलों को आदेश दे देता कि ऐसी चीज़ें ना दिखाएं जिससे इजराइल अमेरिका भड़के। लेकिन प्रेस टीवी से लेकर ईरान के तमाम बड़े छोटे चैनल अपनी मिसाइलों की रेंज दिखाकर अमेरिका इजराइल को हूल दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की नेवी कितनी ताकत से तैनात है एक पोस्टर में देख लीजिए भाई। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों वॉरशिप और सैकड़ों डिस्ट्रॉयर और तो और दर्जनों टैंकर, फाइटर जेट ईरान के चारों तरफ तैनात हैं। याद रखिएगा, अमेरिका ने अपने इतिहास में पहली बार अपनी नेवल ताकत पूरी तरह से
किसी देश के खिलाफ तैनात की है। हजरात, पर्शियन गल्फ के अंदर ईरान ने ऐलान किया कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जिसके बाद अमेरिका ने वार्निंग दे दी ईरान को कि नहीं, आप कोई मिलिट्री एक्सरसाइज पर्शियन गल्फ में नहीं करोगे। ईरान भाई झूठों को कैसे डील करता है सीख चुका है ईरान। ईरान ने अमेरिका से कहा कि नहीं जी, हम तो कोई ड्रिल नहीं कर रहे। कौन कह रहा है आपसे? ना ना ना, हम कोई ड्रिल नहीं कर रहे। फिर उधर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन तस्वीर भी जारी कर दी ईरान ने। ये देखिए, तस्वीर जारी कर दी कि पर्शियन गल्फ में हम ड्रिल कर रहे हैं, जहां पर ईरान की मिसाइलें लॉन्च होती हुई नजर आ रही हैं। हत्ता कि कई ऐसी वीडियो जारी कर दी है जिसके अंदर ईरान अपनी खतरनाक ताकत पर्शियन गल्फ में दिखा रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका से कह दिया ईरान ने कि हम कोई ड्रिल नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वीडियो जारी कर दिया कर रहे हैं हम ड्रिल, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे। ईरान की पल पल की जानकारी, हर छोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, और हर खबर वेरीफाई करके आपको दी जा रही है। आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरे एक और अपडेट का, जो कि कुछ ही देर में ईरान को लेकर अपडेट मैं फिर से देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड आपके लिए लगातार अपडेट लाता रहेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।